हेलो स्टूडेंट, टेंथ क्लास का 6 चैप्टर ज्योमेट्री आप आज आपको पढ़ाएंगे, जिसमें त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता में आपको अंतर पता होना चाहिए। पहले सर्वांग समता का मतलब होता है सेम शेप और साइज, यानी समान रूप और आकार एक जैसे होना चाहिए। समरूपता में सेम शेप मे और मे नॉट हैव डिफरेंट साइज, मतलब डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, दिखने में एक जैसे होंगे, वो जिनका स्ट्रक्चर एक तरह का होगा, यानी वो जिनका जो डिजाइन है वो एक तरह का होगा, तो वो समरूप हो जाते हैं। सर्वांग समता के लिए उसकी क्या है, शेप और साइज बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए। मतलब छोटा बड़ा हुआ तो वो सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। इक्विवेलेंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। कॉन्ग्रुएंट और इक्विवेलेंट दोनों में डिफरेंस होता है। तो सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप और साइज होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का, एक ट्राइंगल का नहीं। चैप्टर हालांकि ट्राइंगल का है, लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से आपको दिखाया है। देखो सेम लेंथ सेम साइज है, देखो सेम टू सेम, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया हो। तो सर्वांग समता में आपका शेप और साइज यानी रूप और आकार दोनों कैसे होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। तो ही वो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा, जो ज्योमेट्रीय संरचना होगी, वो कैसी होगी, सर्वांग सम होगी। समरूपता में ऐसा नहीं है। शेप डिफरेंट साइज का भी हो सकता है और इक्वल साइज का भी हो सकता है ना। ये समान रूप मतलब स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उनकी जो साइड की लेंथ वगैरह होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तो वो समरूप हो जाते हैं, रूप एक जैसे होते हैं, है ना, इक्विवेलेंट होंगे। ये आपको सर्वांग समता और समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंट और इक्विवेलेंट में जब तक अंतर पता नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक सी थ्योरी है सर्वांग समता और समरूपता की, जो कि आपके सामने हमने रख दी है। कि आपको क्लियर दिख रहा है सामने, है ना। हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया है। देखो समरूपता में आप देख रहे हो कि इसका जो साइज है ना, ये साइज इसके बड़ा करने पर इधर आएगा, है ना। सिर्फ इसको बड़ा कर दिया हमने, पहले एक छोटा एक बड़ा है, दिखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन उनके साइज जो है ना वो अलग अलग है। दोनों समरूपता में जो शेप और साइज है, सेम शेप है, शेप मतलब जिसका जो आकार है वो एक दूसरा एक जैसा होगा, सॉरी रूप एक जैसा होगा, आकार अलग अलग होगा। यानी शेप सेम शेप में और मे नॉट, मतलब हो सकता है नहीं भी, लेकिन डिफरेंट साइज हमेशा डिफरेंट होगा, उसका जो आकार है वो हमेशा कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो आपको सर्वांग समता और समरूपता में डिफरेंस पता चला। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया, सर्वांग समता में शेप और साइज यानी रूप और आकार एक बराबर होना चाहिए। समरूपता में रूप एक जैसा हो सकता है, आकार अलग अलग ही होगा, एक जैसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल सिमिलरिटी का चैप्टर है, जिसमें जितनी भी थ्योरम आएंगे उसमें ट्राइंगल सिमिलरिटी देखेंगे, त्रिभुज की समरूपता देखेंगे। जब तक आपको समरूपता और सर्वांग समता में पता नहीं चलेगा अंतर, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, सर्वांग सम समरूप, सर्वांग सम अगर कोई है तो इस सर्वांग संग समरूप हो सकता है ना। जो सर्वांग सम होता है वो समरूप भी होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होता है, वो इक्विवेलेंट भी होता है, लेकिन जो समरूप होता है वो समरूप सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है, होगा ही नहीं। यानी जो इक्विवेलेंट है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो समरूप जो सर्वांग सम है वो क्या वो समरूप होगा, बिल्कुल होगा। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ट्राइंगल बनाया एक, ठीक, एक ट्राइंगल बना लिया। फिर इसके बाद जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, अगर हमको दूसरा ट्राइंगल अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और ट्राइंगल इसके बराबर पे बनाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों कैसे हैं। सेम साइज हमने उठा के और इधर उठा के रख दिया, दूसरी जगह ये रख दिया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, बड़ा कर दिया। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो ये समरूप हैं, है ना। साइज दोनों के अलग अलग हैं, तो ये कैसे होंगे, सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। और समरूप, समरूप है, बिल्कुल है समरूप।
क्योंकि एक जैसा रूप दिख रहा है उनका, लेकिन सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए था, उनकी साइज भी सेम होना चाहिए थे, और साइज आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये एक जैसे नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.1। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, तो उनकी रेडियस पर डिपेंड करेगा ना, उनकी त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। ऑल सर्कल्स आर कैसे, इक्विवेलेंट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। देख रहे हैं दोनों सर्कल, दोनों की रेडियस कैसी है, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, साइज अलग अलग है, तो ये समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। फिलअप है, खाली स्थान है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6.1 के फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी समरूप ही होते हैं, सर्वांग सम नहीं होंगे। क्योंकि स्क्वायर तो छोटे बड़े हो सकते हैं, इसकी जो साइड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो सकती है। तो दो हमने स्क्वायर यहाँ पे बना दिए, दोनों की जो साइड की लेंथ है वो डिफरेंट है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनके रूप एक जैसे हैं, यानी उसके शेप एक जैसे हैं, तो सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा ये। कैसा होगा, समरूप होगा। ठीक, ये भी समरूप होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर इक्विवेलेंट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, देखो इस हमने क्या किया, उस छोटे वाले इसको एक छोटा स्क्वायर बनाया, एक बड़ा स्क्वायर बनाया, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनके रूप एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो समरूप होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन उनका कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। तो तीसरा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं होते। क्यों? जैसे हमने दो ट्राइंगल आपके सामने बनाए, दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या है कि इनके जो बीच का जो एंगल है ना, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एंगल तो दोनों के अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन में देखने वाली लग रहा है कि छोटे वाले को मतलब एनलार्ज करके बड़ा करके बगल में बना दिया है, लेकिन एंगल भी तो बढ़ जाएगा ना, एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज आप कोई सा भी बनाओ, उसके सभी एंगल कैसे होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। जैसे हमने ये बना दी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइडें कैसी हैं, बराबर हैं, इसका एंगल कितने कितने का है, 60-60 का। दूसरा बड़ा बना लो, इसकी भी तीनों साइडें इक्वल होंगे, जब तीनों साइड इसकी इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी 60-60 डिग्री के होंगे, इसके कोण भी कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। जब तीन समबाहु त्रिभुज में छोटा हो या बड़ा, एंगल की माप एक ही है, कोण की माप एक ही हो रही है, तो फिर ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज ही क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों और उनकी संगत भुजाएं हों। कैसी हो, मतलब क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप, टू पॉलीगॉन्स आर इक्विवेलेंट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो हमने क्या किया, एक बगल में ये दो हमने क्या बना दिए, पॉलीगॉन बना दिए, हमने क्या बना दिए, बहुभुज बना दिए, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये अगर ये समरूप हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं वाले रूम। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब है कि उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो। जैसे हमने देखा 1 और 2 है, 2 4 है, 1.5 और 3 है, इस सब का रेशियो 1/2 आएगा।
इन सब का रेशियो कितना आएगा 1/2। तो ये समानुपाती हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल देने आपको डिफरेंट समरूप आकृति, जिनकी आकृतियां यानी इनके डिजाइन, इनके शेप कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इनके एग्जाम्पल देने हैं। सेकंड, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, नॉट इक्विवेलेंट। तो जितने भी आपके वृत्त बनते हैं वो सब समरूप होते हैं। सर्कल कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। आपके जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स होते हैं, समबाहु त्रिभुज इक्विवेलेंट ट्रायंगल होते हैं, ये आपकी इक्विवेलेंट शेप होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वर्ग, जितने भी वर्ग होंगे वो सब कैसे होंगे, समरूप आकृति वाले होंगे। ठीक, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, ये सब क्या होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते, क्योंकि जो उनकी साइड एंगल्स दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी साइड एंगल्स अलग अलग तरह से होती हैं। इसीलिए क्या होगा, सभी त्रिभुज आपके समरूप नहीं होते हैं। सभी आपके जो भी चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो भी आपके समरूप नहीं होते सब, क्योंकि एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक रोम्बस हो सकता है। तो हमने एक रेक्टेंगल ये बनाया, एक दूसरा ये बनाया, ये दो रेक्टेंगल बना लिए, ये समरूप नहीं है ना, ये समरूप नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल देने थे कि ऐसे तो पेयर्स बताने जो समरूप हैं, तो वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज। और आपको ऐसी आकृतियां भी बतानी थी जो समरूप नहीं है, ऐसे में सभी त्रिभुज और सभी क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज, यानी ऑल ट्राइंगल्स एंड ऑल स्क्वायर्स और ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, बताइए इनमें के चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनके एंगल समान नहीं है, साइड का रेशियो तो दिख रहा है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, कोण बराबर नहीं है। सेकंड डायग्राम में 90 डिग्री है, जबकि इधर 90 डिग्री नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए, भुजाएं समानुपाती में होना चाहिए, यानी साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। साइड तो हैं, देखो सारी साइडें हैं, 1/2 आंसर आ जाएगा, लेकिन इनके एंगल्स नहीं है। एंगल्स इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो 90 डिग्री का है, दूसरे का पता नहीं है ना, उसका मेजरमेंट नहीं दिया, देखने में रोम्बस लग रहा है, रोम्बस है ही तो इसीलिए इसके कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये समरूप भी नहीं है। एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर है, ये आपको 6.1 की ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।